हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन का मिसिंग नंबर पार्ट नंबर 7। पार्ट 1 से लेके 6 तक हमने आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो उनको जाके देख सकता है वहाँ पे। तो आज जो है पार्ट नंबर 7 लेकर आया हूँ आपके सामने। मिसिंग नंबर की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें 10 से 12 पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जो है सारे के सारे आपको सारे क्वेश्चंस के लॉजिक जो है आपको पता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है मिसिंग नंबर पार्ट नंबर 7। आज कुछ और नए नए अच्छे से लॉजिक मिलेंगे आपको। तो कोशिश करना पहले अपने आप सोल्व करने की, फिर अगर ना हो तो वीडियो को आगे बढ़ा के सॉल्यूशन देख सकते हो आप। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये रहा। नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं और इस टाइप की कोई फिगर है। तो जल्दी से एक बारी सोचें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6 वीडियो अगर जिसने नहीं देखे एक बार देख ले। उसमें मैंने अच्छे अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन करवाए हैं। आज फिर से पार्ट नंबर 7 में कुछ अच्छे अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ होगा उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, एक लॉजिक लगाना है। और ध्यान रखिए, मिसिंग नंबर में सबको पता है कि एक मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो यूज़ करनी होती है। अपने दिमाग से कैलकुलेटिव अप्रोच जो है वो यूज़ करके और इसको सोल्व करना होता है। तो सोचें एक बारी, लॉजिक लगाएं, क्या लॉजिक लगा इसके अंदर और क्या आंसर आया। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं हर क्वेश्चन के लिए। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया। यहां देखें, 2 के सामने क्या दे रखा है, 4। क्लियर, 4 तो दे रखा है, लेकिन स्क्वायर कर दिया। एक मिनट के लिए सोच सकते हैं या ये सोच सकते हैं 2 से गुणा कर दिया होगा। लेकिन अगर यहां देखें तो यहां तो फिर गुणा करें तो किससे गुणा करें? अगर देखें तो 30 से गुणा करें तभी 180 आएगा। यहां देखें 7 को किससे गुणा करूं, है तो मल्टीपल। देखो 7 से काटेंगे तो पूरी तक कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 या 21 आएगा और यहाँ पे 7 चौके 28 आएगा। 7 चौके 28 1 बजेगा, 7 दूनी 14 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ 9 से कंप्लीटली डिविजिबल, सामने वाली संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो एक मिनट अगर सोचें इस चीज़ को तो देखें, 9 से अगर काट दें इसको, 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा आपके पास 8, फिर 4 डिविजिबल नहीं होगा। आगे को देखें तो यहाँ पे 6 4 8, 9 से काटें तो 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 सत्ते 63। तो एक 9 दूनी 18 ये डिविजिबल होगा। अगले को देखें 9 नीमी 81 ये भी डिविजिबल होगा। अगले को देखें 9 अठे 72, 9 एकम 9 ये भी डिविजिबल होगा। तीनों डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ देखूँ 9 दूनी 18, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे देखें 9 दूनी 18 तो यहाँ पे 84 बचेगा। 84 डिविजिबल नहीं होगा 9 से, तो ये तो डिविजिबल नहीं है 9 से। लेकिन ये तीनों डिविजिबल है। अब आंसर मेरा डिविजिबल ही होना चाहिए, लेकिन डिविजिबल होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए उसको देखेंगे फिर। अब इन तीनों में से कोई सा आ सकता है, तो ये लॉजिक अप्रोच जो है वो यूज़ कर नहीं सकते। तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो और क्या सोचेंगे वो देखें। जो इसमें लॉजिक लगाया मैं डायरेक्ट उसके ऊपर आता हूँ, वो देखो क्या लॉजिक लगाया। इस 2 से ये सामने वाली संख्या बनाई, लेकिन कैसे बनाई वो मैं बता देता हूँ यहाँ आपको। इस 2 को गुणा किया गया किससे, 2 से ही, ठीक है। और फिर इसको गुणा किया गया इस 2 में से, ये 2 जो था उसमें से 1 माइनस करके उस नंबर से। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणा में क्या है 2 माइनस 1 करेंगे 1, यानी कि 4 गुणा 1 करेंगे तो कितना आया 4। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 4। क्लियर, सेम अप्रोच अगर मैं इसके लिए लगाऊं, 6 से 180 बनाया तो कैसे बनाया। अगर सेम अप्रोच लगाएं तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एक तो ये हो गया। फिर मैंने क्या बोला, इस नंबर में से 1 माइनस करके और गुणा करेंगे। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, यानी कि 6 गुणा 6 कितना होगा 36। और गुणा करेंगे किससे, 6 माइनस 1 कितना 5। तो 36 गुणा 5 करूंगा तो कितना आएगा 180 आएगा। बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक यहाँ 7 से सामने वाली संख्या कितनी बनाई, 294 बनाई। क्या किया, 7 गुणा 7 गुणा में क्या 7 माइनस 1। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या बनाया, वही 7 को गुणा किया गया किससे 7 से। और फिर इस जो नंबर आया उसको गुणा किया गया 7 में से 1 माइनस करके, 7 माइनस 1 करेंगे
तो कितना आएगा देखो 7 गुणा 7 49, गुणा में कितना 7 माइनस 1 करेंगे तो 6। अब 49 को 6 से गुणा करूंगा तो देखो 6 9 54 यानी कि 4 कैरी 5, तो 6 को गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 5 करेंगे 24 और 5 कितना होगा 29, 294। तो सामने कितना दे रखा है 294। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मतलब संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे संख्या में से ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग 1, हमेशा 1 माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा सामने वाली संख्या मुझे मिलेगी। सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, जो पूछा उसके अंदर, यानी कि 9 के सामने वाली संख्या के लिए वही लॉजिक, 9 × 9 गुणा में क्या करेंगे आपके पास 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 9 में कितना आ जाएगा 81, और गुणा में करेंगे 9 माइनस से कितना होगा 8। अब गुणा करें 8 एकम 8, 8 8 64, कितना आ गया 648, 648। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर 648 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, नीचे ऑप्शन है, ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चन मार्क दे रखे होंगे 2, तो लॉजिक लगाना है और सोचना है। बताएं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया तो आंसर क्या आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया। यहां देखें आपने पढ़ा होगा कोई भी भिन्न जो होती है, भिन्न जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, वो किसके इक्वल होती है आपकी न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हर। अंश बटे हर होती है, तो यहां भी देखो ऊपर वाली संख्या को अंश मान लिया, नीचे वाली संख्या को हर मान लिया। क्लियर, ऊपर वाली संख्या को अंश मान लिया, नीचे वाली संख्या को हर मान लिया। तो यहाँ पे अंश और हर में क्या लॉजिक लगाया, देखें कि यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि अंश और हर का जो जोड़ है वो सेम बन रहा है, कितना 31। क्लियर, यहाँ देखो 18 और 13 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 31 बनेगा, 16 और 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 31 बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों की संख्या का जोड़ भी कितना बनना चाहिए 31। तो ऐसा ऑप्शन देखना जिनमें जोड़ 31 बने। अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे तो कुछ और सोचेंगे, तो देखते हैं फिर अगर यही लॉजिक लग गया तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं। सेकंड को चेक करते हैं, 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35 आएगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। 18 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास 28 आएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं। 15 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा 31 आएगा, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है यानी कि जोड़ है वो कितना है सेम नंबर 31 31 31। तो यहाँ भी 31 बनना चाहिए, तो 31 बनने के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, पहले 2 में एक लॉजिक लगाएं, वही लॉजिक आपको थर्ड में लगाना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह पे क्या आएगा वो बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये रहे ऑप्शन 19 16 28 26 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार ऊपर वाला सोचें, 2 के ऊपर लॉजिक लगाएं, फिर बताता हूँ थर्ड में भी वही लॉजिक लगना है। तो एक बार 2 में लगा लें एक बार जल्दी से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। देखिए यहां देखो जो क्रॉसवे नंबर दे रखे हैं 18 और 25, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें, इस नंबर का और इस नंबर का जब डिफरेंस लें तो कितना आया 7, कितना आया 7। और इन दोनों का क्रॉस में अगर डिफरेंस लें 30 का और 37 का, तो डिफरेंस कितना आया 7। क्लियर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 49। क्लियर, सेम यहां देखो। अब एक चीज और है इसमें, कई बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई किया है या स्क्वायर किया है सेम नंबर का। अगर सेम नंबर आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो वही बात है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो यहां देखें 45 और 37 का जो डिफरेंस आया, 45 और 37 का, वो कितना आया, सिंपल सी बात है कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर, और 46 और 54 का जो डिफरेंस आएगा यानी कि 54 और 46 का जो डिफरेंस है वो भी कितना आया 8 आएगा। और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना दे रखा है 64 दे रखा है। इसका मतलब सेम लॉजिक नीचे वाले फिगर में लगेगा। तो नीचे वाले फिगर के ऊपर आते हैं, यही लॉजिक लगाएंगे। तो देखो 26 और 32 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 6 आया, इसका मतलब 36 है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 36 मिलेगा ना। तो यहाँ अगर 22 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक चीज़ और, यहाँ डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो ये 16 भी हो सकता है, 16 और 6 22,
या 22 से ज़्यादा 6 जोड़ेंगे तो 28 भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, लेकिन पहले ऊपर वाला देख लें कि ऊपर वालों में कौन सा नंबर ये छोटा है या ये बड़ा है। अब पहले तो मैं ऑप्शन के ऊपर चलता हूँ। ऑप्शन में आपके पास 16 भी दे रखा है और 28 भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। तो इसका मतलब फिर ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या छोटा। देखो यहाँ देखो, यहाँ 18 जो है वो 25 से छोटा है। क्लियर, सेम एज इट इज 46 जो है 54 से क्या है, छोटा है। मतलब ऊपर वाली जो संख्या है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ये, वो संख्या छोटी होगी क्रॉस में जो नंबर दे रखा है उससे। क्लियर, तो ये बात क्लियर होगी। तो छोटी होगी तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 6 का। तो 6 को किससे गुणा करें, इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6, तभी बीच में सेंटर में 36 मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 22 है तो इससे 6 कम कितना होगा, 16। तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन में दे रखा हुआ, आई होप 16 बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक सोचें और बताएं। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये रहे ऑप्शन। पहले एक बार इसके ऊपर लॉजिक लगाएं, आंसर के ऊपर बाद में पहुंचे। पहले एक बार लॉजिक सोचें, 2 में जो लगेगा वही तीसरे में लगाना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसने। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए एक बार इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। इसने क्या किया, 93 में से इन दोनों को माइनस कर दिया। मतलब 93 माइनस 63 माइनस 27 अगर करेंगे तो आपके पास सिंपल सी बात है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। मतलब 93 माइनस कितना, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम देखें तो कितना आया, 90। तो 93 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। इसका मतलब लॉजिक क्या लगा, इस बड़े वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर दे रखा है उसमें से ये दोनों नंबर माइनस कर दिए गए तो नीचे वाली संख्या मिली। क्लियर, सेकंड में सोचते हैं, अगर ये लगा लॉजिक तो थर्ड में भी यही लगेगा। सेकंड में लगा के देख लेते हैं। 79 माइनस में 37 माइनस में 38, यही लगाना है। माइनस 37 माइनस 38, यही तो लॉजिक लगना है। तो इसमें देखो 79 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर, तो ये बनेगा आपके पास 79 माइनस में कितना, 75। अब 79 में 75 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे थर्ड फिगर के अंदर। तो थर्ड फिगर में सेम लॉजिक लगाते हैं। 67 माइनस में 42 और माइनस में आएगा 16। तो देखो माइनस 42 और माइनस 16 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 58। तो 67 में से क्या माइनस करेंगे, 58 माइनस कर देंगे। 67 में से अगर 58 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। अब देखते हैं आपके पास ऑप्शन में 9 दिया है या नहीं दिया। ऑप्शन में 9 बिल्कुल दिया है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से सोचें और फिर बताएं आंसर क्या हो सकता है इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें क्या लॉजिक है। 2 नंबर दिए 16 एंड 7 और यहाँ दिया 207। वही लॉजिक यहाँ इन दोनों नंबरों के ऊपर लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया, 16 और 7 जो दे रखे हैं नंबर, उन दोनों में आपस में ये 2 नंबर जो दे रखे हैं उसका स्क्वायर कर दिया, 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। और अब कर दिया, क्या कर दिया इसने, डिफरेंस ले लिया दोनों का। जो दोनों स्क्वायर किए उनका डिफरेंस। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 माइनस में 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 256 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 207 आ जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ लगाएंगे 25 का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 और 21 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441। तो 625 में से 441 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 184 आएगा। कितना आएगा, 184। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है 184, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। कुछ नहीं कर रखा, ऊपर वाले दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लिया, जो है वो नीचे वाली संख्या मिल रही है। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये रहा आपके सामने, जल्दी से सोचिए और बताएं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें लॉजिक बताता हूँ डायरेक्ट क्या लगा। इसमें जो लॉजिक लगाया गया इसने, वो क्या लॉजिक लगाया वो सोचते हैं। जितने भी बाहर वाले नंबर थे आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 2, तो गुणा करके जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 2 3 6 6 चौके 24, 24 दूनी कितना होगा 48, यानी कि 48। तो यहाँ बीच में सेंटर में कितना दे रखा है 48। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक सेकंड फिगर पे लगाएं, 2 × 6 × 8 × 4, यानी कि 2 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 4 करेंगे तो कितना आया, 6 दूनी 12 गुणा में 8 चौका 32। अगर 32 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 384 आएगा। कितना आएगा 384। देखो 12 दूनी 24, 4 कैरी 2, 12 3 36 और 4 को जोड़ेंगे, 36 और 4 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, 384। यहाँ पे दे रखा 384। क्लियर। सेम लॉजिक लगाएंगे नेक्स्ट फिगर के ऊपर। तो यहाँ अगर सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 गुणा में 4 गुणा में 2 गुणा में 3, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 गुणा में 6 करेंगे तो 8 गुणा 6 कितना होगा 48, यानी कि 48 आएगा। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 48। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, फिर से उसी टाइप से सोचें, कुछ लॉजिक हो सकता है डिफरेंट हो। चलो आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। तो देखें इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है। इसमें जो आमने सामने की संख्याएं हैं 8 और 6, उन दोनों को गुणा कर दिया और उस गुणा में से आमने सामने की संख्या की गुणा करके माइनस कर दिया। आमने सामने मतलब 6 गुणा में 2। क्लियर। तो 8 गुणा 6 कितना होगा 48, माइनस 6 दूनी कितना होगा 12। 48 में से जब 12 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 36 आएगा, और सेंटर में कितना दे रखा है 36। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आमने सामने की मल्टीप्लाई और आमने सामने की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लिया तो कितना आया, बीच वाली संख्या दैट इज 36 आई। सेम लॉजिक सेकंड फिगर में लगाएंगे तो देखो सेम लॉजिक सेकंड फिगर में लगाया, आमने सामने 7 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आया 7 गुणा 8 56, माइनस करेंगे आमने सामने की गुणा, यानी कि 5 गुणा 2 कितना होगा 10, 56 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। सेंटर में कितना दे रखा है 46। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर के ऊपर, सेम लॉजिक लगाएंगे तो देखो 7 और 10 की गुणा करेंगे, 7 गुणा में 10 और डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे 4 गुणा में 6, 4 गुणा में 6, तो इसका मतलब 7 गुणा 10 कितना होगा 70, माइनस करेंगे 6 चौके 24, 70 में से 24 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया कितना आया 4, तो कितना डिफरेंस आया 46। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह अभी कितना आएगा 46। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 46। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से उसी टाइप से, कुछ लॉजिक अलग लगेगा लेकिन टाइप वही है, तो सोचें एक बारी फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें क्या लॉजिक लगाया, इन बार वाले नंबर का यूज करके 14 कैसे बनाया वो सोचते हैं। देखो आमने सामने वाली संख्या पहले सोच लिया करो, डिफरेंस कर लिया, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर लिया, या डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दिया, या सम कर दिया, सम करके डिफरेंस कर दिया, सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ देखो 10 और 8 आमने सामने की संख्याएं हैं, इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 माइनस 8, देखो 10 माइनस 8 कितना आया 2 आया। क्लियर। सेम एज इट इज आमने सामने की संख्याएं 15 और 8, इन दोनों का डिफरेंस लें, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आया, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आया 7, 2 नंबर आगे 2 और 7, अगर इन दोनों की मैं गुणा कर दूं, दोनों नंबर की गुणा 2 गुणा में 7 कर दिया तो कितना आया 14 आएगा।
सेंटर में कितना दिख रहा है 14। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आमने सामने की संख्या का डिफरेंस और आमने सामने की संख्या का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सेंटर वाली संख्या मिली। सेम लॉजिक लगाएंगे सेकंड वाले फिगर के अंदर, तो देखते हैं क्या मुझे 8 जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वही 8 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 2, 5 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना आया आपके पास 4, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना आया 8, यानी कि 4 गुना 2 कितना होगा 8। किस आपके पास सेंटर में दे रखा 8 है। सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड फिगर के ऊपर, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ 11 और 8 दोनों का डिफरेंस लें, 11 माइनस में 8 तो कितना आया डिफरेंस 3। क्लियर। सेम यहाँ 6 और 4 का डिफरेंस लें तो 6 माइनस 4 डिफरेंस कितना आया 2। इसका मतलब दोनों नंबरों को गुणा करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेम फिगर दिया लेकिन लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, तो सोचें एक बारी 10 सेकंड है फिर मैं बताता हूं कि आंसर क्या आएगा इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा। फिर से वही काम, आमने सामने की संख्याओं के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके बीच वाली संख्या जो है वो आई होगी। तो देखते हैं 2 और 6 दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं 6 और 2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आया 8। क्लियर। और 12 और 5 दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आया 17, और 17 में से अगर 8 माइनस करूंगा तो कितना मिला 9। सेंटर में कितना दे रखा है 9। क्लियर। सेम लॉजिक लगाते हैं सेकंड फिगर के ऊपर। 10 और 8 इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है 10 और 8, अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस नहीं जोड़ करेंगे तो कितना आया 10 और 8 18, और सेम एज इट इज 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आया 10, और डिफरेंस लेंगे तो कितना आया 8। सेंटर में दिखाई दे रहा है ये रहा 8। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो सेम काम करेंगे थर्ड फिगर के अंदर, सेम लॉजिक लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास 7 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा 3 प्लस में 7 कितना आया 10, और 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 4 प्लस 1 कितना आया 5, और डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा 5 आएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, तो जल्दी से सोचें, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर क्या आ सकता है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए लॉजिक क्या लगा रखा है इसमें। आपके पास 915 जो है वो कंबाइंड करके एक नंबर बनता है जिसको बोलेंगे 915। क्या बोलेंगे 915। सेम एज इट इज नीचे वाले तीनों नंबरों की संख्या को अगर देखें तो ये नंबर बनता है 364। कितना बनता है 364। अगर 915 में से 364 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 551। कितना आएगा 551, जो कि सेंटर में दिया हुआ है कितना 551। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले तीनों नंबरों से एक संख्या बनाई गई और नीचे वाले तीनों नंबरों से एक संख्या बनाई गई और उनका डिफरेंस ले लिया तो कितना मिला बीच वाली संख्या, दैट इज सेंटर में जो संख्या दे रखी है वो आई। सेम लॉजिक सेकंड फिगर के ऊपर लगाएंगे तो ऊपर वाले तीनों नंबरों से एक संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी 543 यानी कि 543। डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे नीचे वाले तीनों नंबरों से मिलने वाली संख्या का। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब है अंतर लेना, हमें क्या लेना है अंतर। बड़ी में से छोटी माइनस करनी है, बस इतनी बात समझनी है। क्लियर बात। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 789 डिफरेंस बोल रहा हूँ, कभी माइनस ले लो, माइनस ऑप्शन में ही नहीं दे रखा आपको। तो अगर 543 और 789 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपके पास 246 आएगा। देखो 9 में से 6 गया कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, फिर 8 में से 4 गया कितना आया 4 आया, और फिर यहाँ पे 7 में से 5 गया कितना आया 2 आया। क्लियर। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड फिगर के ऊपर। तो देखें ऊपर वाली तीनों संख्याओं से, तीनों नंबर से क्या संख्या बनी आपके पास 8 6 और 3। क्लियर बनी। नीचे वाले तीनों नंबर का यूज करके क्या संख्या बनी 2 4 1, और डिफरेंस लेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो आपके पास 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2,
और 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, तो कितना आया 622, यानी कि 622 जो है वो यहाँ पे आएगा 622। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 622 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? 622। क्लियर? आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, जल्दी से सोचें और बताएं आंसर क्या आ सकता है इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो बताएं जल्दी से क्या आंसर आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक सीरीज टाइप स्ट्रक्चर बनाएगी। ये 3 जो नंबर दे रखा है इससे अगली संख्या 5 है, तो क्या किया, 3 को गुणा कर दिया 2 से, लेकिन 1 माइनस कर दिया। 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिला 5। सेम अगला 5 से 8 बना, तो कैसे बना, 5 को गुणा कर दिया गया 2 से और उसमें से 2 माइनस कर दिया गया। 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना आएगा 8। सेम अगला 8 से 13 बना, तो कैसे बना, 8 को गुणा कर दिया गया किससे, 2 से 16 और उसमें से 3 माइनस कर दिया गया तो कितना आया 13। सेम एज इट इज़ अगला 13 को गुणा कर दिया गया किससे, 2 से और उसमें से 4 माइनस कर दिया। 13 दूनी 26 माइनस 4 कितना होगा 22। तो सेम सीरीज़ को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 22 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे और उसमें से कितना माइनस करेंगे अब की बार 5, क्योंकि देखो पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, तो अब की बार किसका नंबर है 5 माइनस करने का। तो 22 गुणा 2 कितना आया 44 और उसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39, यानी कि 39 आएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 39 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 39। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या किया, 3 का डबल करके 1 माइनस किया तो 5 मिला, 5 का डबल करके 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 का डबल करके 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 13 मिलेगा। तो देखो पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर अगले में कितना 4 माइनस, 13 का डबल डबल करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे, तो अगले में क्या होगा 5 माइनस, यानी कि डबल करेंगे और 5 माइनस करेंगे, तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज 39। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जल्दी से सोचिए और बताएं आंसर क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन में आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें लॉजिक क्या लगाया इसने। यहां पे आपके पास 9 है और 9 से 13 बना, तो 9 में 4 जोड़ दिया हुआ गया होगा। 1 मिनट सोच सकते हैं। 13 से 22 हुआ, तो 13 से 22 लेके आने के लिए कितना जोड़ दिया होगा, 9 जोड़ दिया होगा। अब यहां पे एक चीज दिख रही है, 4 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। क्लियर? 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगला जो डिफरेंस आएगा वो देखो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसका मतलब अगर 22 में 16 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 38, 38। क्या किसी ऑप्शन में 38 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया, ए हो गया, दैट इज 38। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सीरीज टाइप बनाई, लेकिन सीरीज में क्या किया, जो नंबर दे रखा था उससे अगला नंबर कैसे बना, सिंपल सी बात है, उस नंबर के अंदर पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ा। इसका मतलब आगे जब जुड़ेगा तो किसका स्क्वायर जुड़ेगा, सिंपल सी बात है 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ऐड करें कितना आया 38 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से सोचिए और बताएं इसका आंसर क्या आ सकता है।
चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें क्या लॉजिक लगाया इसके अंदर। पहले वाले में देख लेते हैं एक बारी। 8 और 7 इन दोनों नंबरों को अगर मैं गुणा करूं तो कितना आया 56। क्लियर। और ऊपर वाले दोनों नंबरों का डिफरेंस लूं तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना आया 2। अब इससे डिवाइड कर दूं, 56 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो कितना आएगा 56 को डिवाइड करेंगे 2 से 28 आएगा। और बीच में सेंटर में कितना दे रखा है 34। तो एक बार 1 मिनट के लिए सोच लेता हूं मैं, 6 मैंने जोड़ दिया, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना बना 34। अगर यही लॉजिक मेरा सेकंड फिगर में लगेगा तो थर्ड में वही लगेगा। तो लगाते हैं सेकंड फिगर में। देखें नीचे वाले दोनों की गुणा 9 गुणा 7 कितना आया 63। क्लियर। ऊपर वाले दोनों नंबर का डिफरेंस 32 माइनस 23 करेंगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा 9। और उस नंबर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 सत्ते कितना आया 63 यानी कि 7 है। और 13 आने के लिए अगर यहाँ मैंने 6 ऐड किया था पहले फिगर में, तो यहाँ भी 6 ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिला 13 मिला। इसका मतलब बिल्कुल सही लॉजिक बैठ गया। तो सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड फिगर के अंदर। तो लॉजिक फिर से बता देता हूँ क्या लगा है। ऊपर नीचे वाले दोनों नंबरों की गुणा यानी कि 8 और 7 की गुणा 56 और ऊपर वाले दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आया 28। जो भी नंबर आए उसमें ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे दैट इज 6। तो कितना आएगा सेंटर वाली वैल्यू कितनी आई 34 आई। सेम लॉजिक सेकंड में लगाएंगे। और सेम लॉजिक अगर थर्ड में लगाऊं तो देखो 10 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। और 34 और 43 का जो डिफरेंस लेंगे, 34 और 43 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। कितना आया 9 आएगा। अगर 9 से डिवाइड करूं तो कितना आया 10। और 10 में कांस्टेंट वैल्यू 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना होगा 16। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 10 सेकंड है, जल्दी से सोचिए फिर बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें बड़ा आसान सा लॉजिक है। यहां पे अगर इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ दूं, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आया 3। और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 गुणा में 3 करेंगे तो कितना आया सेंटर वाली संख्या 9 आएगी। क्लियर। सेम लॉजिक लगाते हैं अगले के ऊपर। 5 और 3 दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आया 8। और 8 को अगर मैं गुणा करूंगा किससे इस नीचे वाली संख्या से तो कितना मिला सेंटर वाली संख्या 16। तो इसका मतलब सेम लॉजिक थर्ड फिगर में लगाएंगे तो 4 और 5 दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो 5 और 4 का जोड़ कितना आएगा 9। और नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 9 गुणा 1 करूंगा तो 9 गुणा 1 कितना आएगा 9 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा 9। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अगर और क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बोरियत फील ना हो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करते रहे। तो देखें आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो जल्दी से सोचिए और बताएं आंसर क्या आ सकता है इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो जो बाहर वाले ट्रायंगल के साइड में जितने भी नंबर दे रखे हैं एक चीज दिख रही है, ये सारे किसी न किसी के क्या दे रखे हैं क्यूब रूट दे रखे हैं, क्यूब दे रखे हैं। क्लियर। या स्क्वायर बोल सकते हो, इस टाइप से हो सकता है कि स्क्वायर भी हो सकते हैं क्यूब भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं 841 की, अगर मैं बात करूं 784 की और बात करूं 729 की, तो सारे नंबर स्क्वायर हैं। क्या हैं स्क्वायर है। किस नंबर के स्क्वायर हैं, या ये बोल सकते हैं अगर इन सब का स्क्वायर रूट कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर रूट कर दूं। तो देखो 841 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, क्योंकि 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 यानी कि 841 होगा। 784 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। और सेम एज इट इज 729 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। और जितने भी नंबर आए हैं अगर उनको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 84 आएगी। कितनी आएगी 84 आएगी, जो सेंटर में दी हुई है। तो इसका मतलब इसमें क्या लॉजिक लगाया, बाहर वाली जितनी भी संख्या थी उसका स्क्वायर रूट करके क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना मिला बीच वाली संख्या मिली। सेम लॉजिक अगर लगाएंगे सेकंड फिगर के अंदर तो देखो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर। क्लियर। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर। और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। तो 14, 13 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके पास जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा आपके पास 42 आएगा। कितना आएगा 42। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 42। क्लियर।
एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ इस लॉजिक को। यहाँ देखें, आपके पास क्या किया, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करके ऐड कर दिया। 225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 15, फिर जोड़ेंगे 196 किसका स्क्वायर होगा 14 का, यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 आएगा, प्लस में 169 किसका स्क्वायर होगा 13 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 42 आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दैट इज 42। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो उनको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।